दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संबंधी मुद्दे यहाँ पर एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और अवैध खनन जैसी समस्याएं न केवल हमारी सेहत को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खतरे में डाल रही हैं। 2025 में ये मुद्दे और भी तेज हो गए। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 दिसंबर को द हिंदू अखबार में प्रकाशित अपने लेख द डिसमल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट में इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा की है और उन्होंने लिखा है कि गुजरात से राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली की पहाड़ियां लंबे समय से भारत में भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। ये पहाड़ियां थार के रेगिस्तान को गंगा के मैदानी इलाकों तक बढ़ने से रोकती हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर जैसे गौरवशाली किलों की रक्षा करती हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिकता का एक केंद्र भी है। मोदी सरकार का फैसला इन पहाड़ियों को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जो पहले ही अवैध खनन के कारण नष्ट होती जा रही हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का ये लेख पर्यावरण की दयनीय स्थिति पर एक चेतावनी है। इसमें सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है, जो पर्यावरण संरक्षण के बजाय विकास को प्राथमिकता दे रही है। आपको बता दें कि अरावली पहाड़ियां भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कतारों में एक है। ये लगभग 692 किलोमीटर लंबी कतार गुजरात के दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ियां 25 अरब साल पुरानी है और दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन सिस्टम मानी जाती है। भौगोलिक रूप से ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर ये पहाड़ियां ना होती तो रेगिस्तान गंगा के मैदानी इलाकों तक फैल जाता, जिससे कृषि और जल संसाधन बुरी तरीके से प्रभावित होते। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अरावली ने राजपूत राज्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे किले इन्हीं पहाड़ियों पर बने, जो आक्रमणकारियों के खिलाफ प्राकृतिक किले का काम भी करते रहे हैं। रामायण में भी अरावली का उल्लेख है, जहां हनुमान जी के कारनामों से इन्हें जोड़ा जाता है। आध्यात्मिक रूप से ये जैन, हिंदू और आदिवासी समुदायों के लिए पवित्र है। माउंट आबू जैसे तीर्थ स्थल है, जबकि सरिस्का और रणथंभौर वन्यजीवी अभ्यारण्य जैव विविधता के केंद्र है। पर्यावरणीय महत्व की बात की जाए तो अरावली एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ 800 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां, 200 से ज्यादा पक्षी और दुर्लभ जानवर, तेंदुए, चीतल, ग्रेट इंडियन बर्ड्स पाए जाते हैं। ये पहाड़ियां जल संरक्षण में भी मदद करती हैं। लूनी, बनास और साबरमती जैसी नदियां इन्हीं से निकलती हैं, जो राजस्थान और गुजरात के शुष्क इलाकों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के लिए ये ग्रीन लंग्स की तरह काम करती हैं, जो प्रदूषण को कम करने और तापमान नियंत्रित करने में सहायक है। लेकिन आज ये पहाड़ियां खतरे में पड़ गई हैं। अवैध खनन और शहरीकरण ने इन्हें शत विक्षिप्त कर दिया है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अवैध गतिविधियां जारी हैं। अरावली में अवैध खनन एक पुरानी समस्या रही है, जो 2025 में और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। खनन माफिया चूना पत्थर, संगमरमर और अन्य खनिजों के लालच में पहाड़ियों को चट्टान चट्टान काट रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के 15 जिलों में 12,081 पहाड़ियों में से ज्यादातर 20 मीटर से ऊंची हैं, लेकिन खनन ने इन्हें नष्ट कर दिया है। इनके पर्यावरणीय प्रभाव गंभीर है। सबसे पहले खनन से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे रेगिस्तान तेजी से बढ़ता है। थार रेगिस्तान पहले ही पूर्व की ओर बढ़ रहा है और अरावली का कमजोर होना इसे और बढ़ावा दे सकता है। मथुरा और आगरा में पाई जाने वाली लॉस मिट्टी, यानी कि रेगिस्तानी हवा से उड़कर आने वाली ये मिट्टी, इसका प्रमाण है। दूसरा, जल स्तर गिर रहा है। अरावली के नीचे जल भूमिता जुड़ी हुई है और खनन से भूजल 1000 से 2000 फीट तक नीचे चला गया है। इससे सतह के जल स्रोत सूख रहे हैं, जो उत्तर पश्चिम भारत के लिए जल संकट पैदा कर रहा है। वहीं खनन से जैव विविधता पर असर पड़ रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी और भिवानी जिलों में लाइसेंस प्राप्त खनन ने अधिकांश परिस्थिति को नष्ट कर दिया है। गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद में 2009 के प्रतिबंध से पहले खनन ने हजारों हेक्टेयर जंगल मिटा दिए हैं। पक्षियों और जानवरों का आवास नष्ट हो गया है, जिससे प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। खनन से उड़ने वाली धूल दिल्ली एनसीआर की स्मॉग समस्या बन गई और बदतर होती जा रही है ये समस्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और अरावली का क्षय इसमें योगदान दे रहा है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है कि ये पहाड़ियां पहले ही अवैध खनन से नंगी हो चुकी हैं। 2025 में पीपल फॉर अरावलीज की
एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के 7 जिलों में से अधिकांश अरावली विरासत नष्ट हो चुकी है। ये न केवल पर्यावरण बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। आदिवासी और ग्रामीण खनन से विस्थापित हो रहे हैं और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। 2025 का सबसे विवादास्पद फैसला अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश स्वीकार की, जिसमें केवल 100 मीटर ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इसमें 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जो खनन और निर्माण के लिए खुली है। एफएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में केवल 8.7% पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची हैं। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उनका कहना है कि ये परिभाषा खनन रोकने के नाम पर 90% अरावली को खोल देगी, जिससे एनसीआर की हवा की गुणवत्ता और बिगड़ेगी। सोनिया गांधी ने इसे डेथ वारंट कह दिया है, क्योंकि ये अवैध खनन माफिया को आमंत्रण है। हालांकि इसको लेकर सरकार का तर्क है कि ये सतत खनन के लिए है, लेकिन विशेषज्ञ असहमत हैं। पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता कहते हैं कि 10 से 30 मीटर की छोटी पहाड़ियां भी हवा के रेगिस्तानी कणों को रोकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सतत खनन योजना बनाने का आदेश दिया, लेकिन ये तर्क परिभाषा के तहत होगा। इससे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में खनन बढ़ेगा, जो रेगिस्तानीकरण और जल संकट को तेज कर सकता है। आपको बता दें कि अरावली का संकट भारत के व्यापक पर्यावरणीय संकट का हिस्सा है। 2025 में वायु प्रदूषण चरम पर है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 54 शहर दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में हैं, जिसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। स्मॉग से सालाना 34,000 मौतें हो रही हैं। वहीं जल संकट भी गंभीर है। नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 21 शहरों में भूजल 2030 तक खत्म हो सकता है। 70% सतह जल पीने योग्य नहीं है। हसदेव अरण छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार और ढिरौली मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संशोधन और 2022 नियम आदिवासी विरोधी हैं, जो बिना सलाह के जंगल काटने की अनुमति देते हैं। पश्चिमी घाट और हिमालय में भी खनन और निर्माण से तबाही हो रही है। जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखा बढ़ रहा है। सोनिया गांधी ने न्यू डील फॉर एनवायरमेंट की मांग की है, जिससे कोई और नुकसान ना हो, अवैध खनन रोका जाए और पुरानी नीतियों की समीक्षा की जाए। अरावली को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली योजना 1600 किलोमीटर लंबी ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें 135 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। हरियाणा में अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे प्रोजेक्ट सफल हैं। सरकार को 100 मीटर नियम वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2009 प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों को शामिल कर वॉलंटरी रिलोकेशन हो। ग्रीन इंडिया मिशन से 2030 तक 5 मिलियन हेक्टेयर जंगल बढ़ाना लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हम जागरूकता फैला सकते हैं, अवैध खनन की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे शिक्षा और अनुसंधान से संरक्षण मजबूत होगा। अगर हम अभी नहीं चेते तो अरावली का नुकसान अपूर्णीय क्षति होगा। आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियां भारत की परिस्थिति की रीढ़ है। सोनिया गांधी का लेख एक जागृति का आह्वान है। मोदी सरकार के फैसले पर्यावरण को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन सामूहिक प्रयासों से हम इन्हें बचा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण विकास का आधार है, न कि बाधा का। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।